सुमित्रा जी तुलसी दीप को प्रणाम करके घूमी तो विमल को फाटक के अंदर आते देखा। वे खिल उठी। आ गए बेटा तुम। विमल ने लपक कर उनके पांव छुए, आशीर्वाद पाया, मस्तक पर चुंबन पाया और वह गदगद हो उठा। पंडित जी ने सुमित्रा जी के शब्द सुने तो वे दौड़े आए। विमल उनके पैरों की तरफ झुकता इससे पहले ही उसे बाहों में कस लिया गया। पंडित जी बोले, तुमने मेरा गौरव बढ़ा दिया पुत्र, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आशीर्वाद पाकर तब पांव छूने का अवसर मिल पाया। आंखें भीग रही थीं। हीरा लपक कर उसका सामान अंदर ले गया। विमल संकोच के साथ बोल पड़ा, मम्मी इंतजार कर रही होंगी, मैंने बस से उतरकर फोन कर दिया था। सुमित्रा जी तुरंत बोली, तुम बैठो, मैं फोन करके यहीं बुला लेती हूँ उसे। नीलम पानी के साथ ट्रे में मिठाई का पूरा डिब्बा लिए आई और बोली, विमल भैया यह डिब्बा आपके लिए है। माँ जी ने सुबह ही मंगवा कर रखवा लिया था और तब से 2-3 बार कह चुकी कि नीलम मैं भूल न जाऊं, मुझे याद दिला देना इस डिब्बे की। विमल हंसकर बोला, किस खुशी में? पंडित जी ने मुदित भाव से उसकी पीठ ठोकी और बोले, वाह बेटा, हमसे ही पूछते हो किस खुशी में? नाम उज्जवल किए हो हमारा। जहाँ से आए हो वहाँ यही चर्चा है कि किस गुरु का चेला है विमल। विमल बोला, हाँ वो तो मेरे रहते ही चर्चा होने लगी थी, बहुत याद कर रहे थे प्रिंसिपल साहब आपको। पंडित जी बोले, हाँ 2 बार आ चुका उसका फोन, तुम्हारी प्रशंसा करते अघाता न था। विमल ने जेब से एक लिफाफा निकालकर पंडित जी के सामने रख कर कहा, उन्होंने जबरन ही दे दिया। मैं तो बहुत मना करता रहा, कहता रहा कि आप घर के हैं, आपसे लेने का औचित्य नहीं, पर वे भी अड़े रहे कि कॉलेज की ओर से हैं, 11,000 हैं। मैंने रास्ते में गिन लिए उत्सुकता से। पंडित जी हंसे और बोले, अब इसे अपनी जेब में रखो, यह तुम्हारी राशि है, क्योंकि परिश्रम ही तुम्हारा था। 3 दिन तुमने खर्च किए, यात्रा का कष्ट तुमने उठाया, व्यवस्था का मान तुमने रखा, जनता को भाव विह्वल तुमने किया, छात्रों का पथ प्रदर्शन तुमने किया। यहाँ इसे रखने का औचित्य नहीं। और उन्होंने लिफाफा उठाकर स्वयं ही विमल की जेब में ठूंस दिया। वह फिर कुछ बोल नहीं पाया। बैग से निकालकर शॉल और धोती दिखाई जो वहाँ उसे भेंट की गई थी। पंडित जी बोले, उत्कृष्ट हैं, सुंदर हैं, बहुमूल्य हैं। अगले माह तुम्हें मेरे साथ दिल्ली चलना है 10 दिन के लिए, तब पहनना। विमल अविश्वास से, आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। तो पंडित जी बोले, ऐसे क्या देख रहे हो पुत्र? दिल्ली दूर नहीं रही, अब टिकट भी आ गए हैं, पहली बार तुम हवाई यात्रा करोगे। विमल बोला, विद्या भैया जाते तो उचित होता, मैं कहाँ संभाल पाऊंगा, बड़ा उत्तरदायित्व तो होगा, इतना ज्ञान नहीं है मुझ में। पंडित जी बोले, मेरे रहते यह तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है। कहाँ, किसे, कब साथ ले जाना है, यह मेरा विशेषाधिकार है। विद्या तो नया नया पापा बना होगा, उसके लिए वही पद महत्वपूर्ण रहेगा ना उन दिनों। तभी विमल की माँ ने भीतर प्रवेश किया और माँ बेटा गले लगकर रो पड़े। माँ ने कहा, बेटा तूने मेरी कोख का मान बढ़ाया है, 3 दिन से तेरी तारीफ सुन रही हूँ। राम रसायन में घर में मन लगता नहीं था अकेले, तो रोज यहाँ आ जाती थी सुबह शाम। सुमित्रा जी भीतर आते हुए बोली, ऐसे बोल रही हो जैसे यह कोई पराया घर हो। अपने 4 मकान भी हों किसी के, तो जब चाहे जितनी बार चाहे एक से दूसरे में जा सकता है। क्या गिनती करनी कि सुबह गए शाम गए, कहाँ गए, अपने ही घर में तो रहे। सब हंस दिए। सुमित्रा जी बोली, ओ नीलम, तुम आटा गूंदो और दाल बना लो, बस थोड़ी देर में सलाद और काट लेना, बाकी सब मैं आज अपने हाथ से ही बनाऊंगी। मन इतना प्रसन्न है कि पकाए बिना चैन न पड़ेगा। सुमित्रा जी रसोई की ओर गईं तो पंडित जी बोले, बात तो सही है, मन उछल रहा है आनंद से। अपना एक और शिष्य परिपक्व हो गया, वयस्क हो गया। गुणी लोगों में शिष्य की गिनती होने लगे तो गुरु का हृदय बल्लियों उछलता है, फिर संक्रमण गुरु माता तक भी हो ही जाता है। इस बार सबकी हंसी रुकी तो पंडित जी फुसफुसाए, चलो थोड़ा पंडिताइन की खिंचाई करते हैं। तुम लोगों को कोई व्यवधान नहीं डालना है, कोई शब्द या अर्थ परिचित हो तो बोलना मत, केवल आनंद लेना, ठीक है? सब ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। पंडित जी ने आवाज दी, पंडिताइन क्या पकाओगी अपने हाथों से, बता भी तो दो।
सुमित्रा जी अंदर आकर बोली, जो बोलो वही बना दूं। पंडित जी ने कहा, पलांडू तो न डाल दोगी भोजन में? सुमित्रा जी तनिक उलझी, लेकिन फिर संभल कर बोली, प्याज की बात कर रहे हैं ना, कभी डालते हैं हम प्याज भोजन में कि आज ही डाल देंगे? अब यह तो बताओ कि बनाना क्या है। पंडित जी बोले, घर में केम्बुकम हो तो वही बना दो। सुमित्रा जी के माथे पर बल पड़े, क्या बनाना है? दक्षिण भारत में कुछ सीख आए लगता है। पंडित जी बोले, लो एक बाजी हार गई। अच्छा आलू कम तो होंगे ही, काल शाकह के साथ बना डालो। सुमित्रा जी ने हैरान होकर कहा, आप सपने में किस देश की सैर करके आ गए हैं आज? पंडित जी ने कहा, तुम्ही ने कहा कि जो बोलोगे बना दूंगी। चलो रक्त फलम है तो पुष्प शाकम ही बना डालो। सुमित्रा जी ने अपने शरीर को सोफे पर फेंका, इसी तरह से बैठी हुई और बोली, ठीक है, पहले फरमाइशें ही सुन लो, तब सोचूंगी कि मुझे करना क्या है। पंडित जी ने कहा, अरे तुम ही तो कल्प वृक्ष की तरह कह रही थी कि जो चाहो मिलेगा, वास्तुकम ही बना लो, नहीं तो कपिशाकम ही सही। सुमित्रा जी ने कुछ मुंह फुलाकर कहा, क्या बनाना है? बंदरों के लिए साग। पंडित जी ने कान छूकर कहा, देवी, यहाँ जो बंदर बैठे हैं ना, हम 3, इन्हीं के लिए बनाना है। मन खराब हो रहा हो तो कारवेलम ही बना लो। सुमित्रा जी बोली, पक्का। दक्षिण भारत से सीखे शब्दों का प्रयोग मुझे चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है, परंतु न मैं कल्प वृक्ष हूँ और न ही कामधेनु। आप बोलचाल की भाषा में बताओगे तभी कुछ बनाऊंगी, नहीं तो जैसे बैठी हूँ ना, ऐसे ही बैठी रहूंगी रात के 12 बजे तक। अब बोलो। पंडित जी खूब सारी उलझन का अभिनय करके बोले, वृंताकम बना लो या फिर वज्र पुष्पा बना लो, जो भी तुम्हारे पास उपलब्ध हो। सुमित्रा जी ने नकली नखरा दिखाकर कहा, मेरे पास आपकी सूची में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है स्वामी, कहो तो खिचड़ी पका दूं मूंग की। अभी तक तो सब लोग अपनी हंसी दबा ही रहे थे, पर इस अभिनय ने सबके बांध तोड़ दिए। देर तक वे सब हंसते रहे। पंडित जी बोले, कलायह तो होंगी ही घर में, वही बना लो, साथ में पटोला भी बन जाए तो क्या कहने। सुमित्रा जी ने कहा, हाँ हाँ, पटोला साड़ी पहनकर ही खाना बनाऊंगी। अब बोलो। पंडित जी बोले, अलायू तो होगा, उसकी सब्जी बना लो, चरभटी हो, पनसम हो तो उसका भी अच्छा उपयोग हो सकता है। सुमित्रा जी ने कहा, मलयालम बोल रहे हो या कन्नड़? पंडित जी ने कहा, अरे मैं इतना मेधावी नहीं कि 10-10 दिन किसी क्षेत्र की यात्रा करूं और वहाँ की समृद्ध भाषा सीख सकूं, पर तुम गृंजनकम का कुछ बना लो। अगर श्रृंगाटकश का भी कुछ बन जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। सुमित्रा जी बोली, ये सब संस्कृत के ही शब्द हैं, तब तो मैं दक्षिण भारत में ही घूम रही थी अभी तक। आज तो लगता है 12 बजे तक सोफे पर ही बैठे रहना पड़ेगा। पंडित जी बोले, क्यों बैठी रहोगी आधी रात तक सोफे पर देवी? इन लोगों को कुछ खिलाओगी भी या ये लोग बस नमकीन ही फांकते रह जाएंगे? शिखा मूलम ही बना लो, पोलकी ही बना लो, शिम्बी बना लो या सरसपह बना लो। सुमित्रा जी ने तनिक नाक सिकोड़ी और फिर कुछ अभिनय को गहरा कर बोली, सर्प पकाना है। फिर एक हंसी का सघन बादल उठा और दूर दूर तक फैल गया। पंडित जी बोले, बाकुची बना लो और साथ में अजगंधा की चटनी, कंद शाकम। पंडित जी अगला शब्द बोलते उससे पहले ही सुमित्रा जी फुर्ती से उठी और रसोई की ओर जाते हुए बोली, मेरी समझ में यही आया कि आज चटनी रोटी ही खाने खिलाने की इच्छा है। कोई कंद पड़ा होगा कहीं रसोई में तो उसे भी उबाल लूंगी। इधर विमल और उसकी माँ हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। थोड़ी देर में सुमित्रा जी थाली में पुदीना, धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, काली मिर्च लेकर आई और वहीं बैठकर चटनी की तैयारी करती हुई बोली, घुइयां पड़ी थी थोड़ी सी, उन्हें कुकर में चढ़ा आई हूँ। फिर टमाटर हाथ में उठाकर उसे नचा नचा कर बोली, यही है तुम्हारा रक्त फलम। पंडित जी बोले, वाह, हो तो तुम सचमुच बुद्धिमती। फिर विमल की ओर देख कर बोले, तुम्हें कितने शब्द समझ में आए? विमल ने गर्दन झुकाकर कहा, मुझे संस्कृत का ज्ञान ही कितना है, पर आलूकम का अर्थ आलू होता है, रक्त फलम का टमाटर, कारबेल्लम का करेला और अजगंधा का मतलब पुदीना, बस इतना ही समझ पाया। पंडित जी ने उसकी माँ की तरफ देख कर कहा, तुम्हें क्या क्या समझ आया? वह दांत निपोर कर बोली, पुष्प शाकम का अर्थ फूल गोभी होगा और पोत की पोई को कहते हैं, बस इतना ही।
सुमित्रा जी बोली, बापूजी ग्वारफली को कहते हैं। अब याद आया, और काल शाकह शायद करी पत्ता को। पंडित जी ने कहा, शायद नहीं, सही है, कड़ी पत्ता को ही काल शाकह कहा जाता है। केम्बुकम पत्ता गोभी को, वज्र पुष्पा सोवा को, श्रृंगाटकम सिंघाड़ा को, शिखामूलम शलगम को, शिम्बी सेम को, चरभटी खीरा को, वास्तुकम बथुआ को। सुमित्रा जी ने ग्राइंडर के जार में चटनी का सब सामान कतर कर डाल लिया था। वे उठती हुई बोली, और वो जो सर्प जैसा कुछ बोले थे वह क्या होता है? पंडित जी ने कहा, सरशपह यानी सरसों। सभी साग सब्जियां हजारों सालों से खाई जा रही हैं हमारे यहाँ। नाम भूल जाओ, भाषा भूल जाओ तो उससे क्या होता है? टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, बीन्स बोल बोल कर तुम सब्जियों को भी विदेशी किए दे रहे हो। कल को षड्यंत्रकारी चौड़े हो होकर कहेंगे, ये सब तो हम इंग्लैंड अमेरिका से लेकर आए, तब तुम खा रहे हो। विमल ने धीरे से कहा, विदेशियों ने हमारे कम इतिहास ज्ञान का बड़ा बुरा लाभ उठाया, इस तरह हमारा मनोबल गिराया। इतने पेटेंट हो चुके उनके नाम जो हमारे पूर्वजों के आविष्कार थे। उसकी माँ ने कहा, हम पढ़े थे कि अहिल्याबाई के पति के साथ उसकी 10 सौतें सती हुई थीं। 300 ही साल पुरानी बात है, उसका ऐसा कबाड़ा कर डाला। सच तो इतना ही था ना कि एक सती हुई थी और एक मुस्लिम नर्तकी भी जो उन पर मुग्ध थी, वह भी साथ ही जल मरी थी। 2 का 10 बना दिया अंग्रेजों ने, ताकि बदनाम कर सके भारतीय समाज को, संस्कृति को। पंडित जी गंभीर होकर बोले, उन्होंने कहाँ कसर छोड़ी। सती प्रथा का ऐसा विकराल रूप दिखा दिया जैसे हमारा समाज बड़ा ही अमानवीय रहा हो। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर पंडित जी ही बोले, जागना है, जगाना है, तिमिर को भगाना है। सुमित्रा जी द्वार पर पर्दा थामे ठिठक गईं। तभी पंडित जी ने कहा, सब लोग क्या समझे? सब लोग एक साथ बोल पड़े, जागना है, जगाना है, तिमिर को भगाना है। पर्दे के पीछे खड़े हीरा और नीलम के स्वर भी उनमें सम्मिलित थे। वे इसी तरह फुर्सत होने पर पर्दे के पीछे से ज्ञान चर्चा जो सुना करते थे।